मानसी, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। ये क्या, रिया ने खाना नहीं खाया? कहाँ है रिया? रिया कहाँ है माँ? मार्केट गई है। क्या? मार्केट? किसके साथ बाबा? अपने पापा के साथ। रिया? हे के सब, मैंने मना किया था ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना नहीं है। स्ट्रेंजर? अच्छा, तो ये सब तुम भर रही हो उसके दिमाग में मेरे खिलाफ? सच बोल रही हूँ। मानसी, ये क्या तमाशा है? मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से क्या तुम डिवोर्स ले लोगी? ले लेना, ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बेटी मुझे दे दे। हाँ हाँ, ताकि नशे की हालत में तुम उस पर हाथ उठाओ। मैं दिखाता हूँ इन पुलिस वालों को कॉन्फिडेंशियल प्लान क्या होता है। देख रहे हो ये सब? हाँ, इन सब के लिए ये पुलिस वाले ही जिम्मेदार है, समझे? देख लिया तुम्हारे ना बताने वाले कॉन्फिडेंशियल प्लान का नतीजा। हाँ, अब आगे का प्लान सुनो। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए। अगर पंडित नहीं मिला तो मैं हर 2 घंटे में एक को मारूंगा। देखना देखना, वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। मानसी, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। ये क्या, रिया ने खाना नहीं खाया? कहाँ है रिया? रिया कहाँ है माँ? मार्केट गई है। क्या? मार्केट? किसके साथ बाबा? अपने पापा के साथ। रिया? हे के सब, मैंने मना किया था ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना नहीं है। स्ट्रेंजर? अच्छा, तो ये सब तुम भर रही हो उसके दिमाग में मेरे खिलाफ? सच बोल रही हूँ। मानसी, ये क्या तमाशा है? मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से क्या तुम डिवोर्स ले लोगी? ले लेना, ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बेटी मुझे दे दे। हाँ हाँ, ताकि नशे की हालत में तुम उस पर हाथ उठाओ। जानते हैं कितने काम होते हैं शादी में। गांधी के बेटे की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? बस आप टाइम पे आ जाना, विद फैमिली आना, अच्छा रखते हैं। हाँ भैया, ये पीछे उतार देना सामान, नीरज बैठा हुआ है, बता देगा कहाँ पे रखना है सामान। ठीक है, जाइए जैसे। अरे सीमा बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ अंकल। कल आ रही है ना वैभव भैया की मेहंदी पे? आगरा का सबसे बढ़िया मेहंदी वाला बुलवाया मैंने। जी अंकल, मैं तो पूरे हाथ भर के मेहंदी लगाऊंगी। अरे वाह। लेकिन अंकल, भैया ये शादी करेंगे? उनका तो किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था ना? और मैं जान निकालता हूँ, अकल ही नहीं है किसके सामने क्या बात करनी है। किसी और के सामने बकवास की ना तू गला दबा दूंगा, बदतमीज लड़की। ये दुनिया साली घटिया लोगों से भरी पड़ी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, कैसा है। तू देखना सी, मैं क्या बनाऊंगा जिसपे सब अपने सीक्रेट शेयर करेंगे ना, तो भी उन्हें कोई जज नहीं करेगा। लेकिन तू ये ऐप के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? अरे पैसा कौन सी बड़ी चीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से तो आ ही जाएगा पैसा। कोई डाका वाका तो नहीं डालने वाला ना? वैसे इस बिल्डिंग में बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा दबा के बैठे हैं। अरे तू तेरा छोड़, मेरा सुन। मैं ना घर छोड़कर भागने वाली हूँ, सिर्फ आगरा से नहीं, कंट्री छोड़ के। वैसे भी यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो साथ में चलते हैं ना, मैं पैसे कमाऊंगा और तू उड़ाना। आगे तू आजा। मॉम, अपने पास इतना तो पैसा होगा ना कि मैं अब्रॉड जा सकती हूँ। अब्रॉड? तुझे तो पता है तू एमबीबीएस नहीं करी तो तेरे पापा कितने नाराज हो रहे हैं। और फिर अब्रॉड जाके करेगी क्या तू? माँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी, अकेले रह लूंगी। वैसे भी इस घर में रह के मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखा है मैंने आपको और पापा को, मुझे नहीं जीनी ऐसी फेक परफेक्ट लाइफ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इस घर में? मुझे देख, मैं कितनी खुश हूँ। हम अब थक नहीं जाती है फेक स्माइल करते करते। सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मैं सबके मुंह पे बोल देती हूँ, यही मेरी गलती है। ये क्या क्या शॉपिंग चल रही है?
पैसा पानी की तरह बहा सुन, रहा है। बाद में कॉल करती हूँ। ये सामने वाले घर में 2 दिन में शादी है और पटाखे मेरे घर में फूट रहे हैं। अरे इंसान पैसा कमाता क्यों है? अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या हुआ पर ये देखो। पापा? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ये देख, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? ये देख क्या हो रहा है, अय्याशियां हो रही हैं, अय्याशियां। लेकिन पापा ये सब मैंने नहीं खरीदा है। अरे बेटा मुझे मालूम है तूने नहीं खरीदा है। तू तो मुझसे बिना पूछे 2 रुपए की चीज तक नहीं खरीदती। ये सब सीमा की करतूत है। बस पैसा आया उड़ा दो। जब खुद कमाना पड़ेगा ना, पता लग जाएगा। दी यार, मैं तो भाग जाऊंगी यहाँ से। मुझसे नहीं होता अभी ये सब। कैसा घर है, कैसी फैमिली है, यहाँ सब एक दूसरे से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं, एडजस्टमेंट कहते हैं इसे। और लाइफ में प्रॉब्लम से भागना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। भागने वाले को कायर कहते हैं, पता है ना। प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो उसे फेस करो। दी यार प्लीज, ये बुक वाली थ्योरी मत शुरू करो। पूरी रील्स वाली फीलिंग आ जाती है। जो भी आ रहा है 10 सेकंड में ज्ञान बांट कर जा रहा है। अच्छा, वैसे तेरी रियल लाइफ स्टोरी क्या है? कहाँ जाने का प्लान है? सीक्रेट है, नहीं बता सकती। बताना। चाय पिला। ए भिखारी, रुकना 2 मिनट। भिखारी नहीं हूं मैं भिखारी भी बना हूँ। इससे पहले मैं बैंक में काम करता था। हाँ, और हम भी पहले विदेश मंत्री थे। क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ। एक बात बताओ, सच बात बताओ। अभी थोड़ी देर बाद ना यहाँ पटाखे फूटने वाले। दी यार, ये अलार्म तो बंद कर दिया करो ना, मेरी नींद खराब हो जाती है। मम्मी, पूरी बनानी है ना? हाँ। सुबह सुबह कौन आया होगा? पता नहीं, देखती हूँ। जी, ये तो गोली की आवाज है। गोली? अरे कोई गोली नहीं, टायर वायर फटा होगा। 100% गोली की आवाज है। क्या चाहिए? पैसे बेडरूम में है, अलमारी में। लगता है प्रभाकर के घर में चोर घुसा है। पुलिस को फोन करो। अरे देख तो लो। अरे यार, जितना बोला है उतना करो। कल लड़के की शादी है, मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए शादी में। फोन लगाओ। मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूं, ओके? बंधक बनाने वाला एक आदमी है या फिर एक से ज्यादा लोग, यह भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाना बहुत सीरियस ऑफेंस। वो जो भी है अच्छी तरह से जानता है कि वो बचेगा नहीं। मतलब उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये बंधक बने हुए लोग और पुलिस दोनों के लिए खतरनाक बात है। और ये बात मेरे काम को और भी मुश्किल करने वाली है। ये आदमी कौन है, इसका मकसद क्या है, क्यों जानबूझकर ये अपनी जान गंवा रहा है, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना होगा। ये केस सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। अभी तक हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि घर के अंदर कितने लोग हैं, लेकिन एक लड़का कंफर्म है जिसने एएसआई यादव पे गोली चलाई है। उस फ्लैट में रहता कौन है? सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है सर, 4 लोग हैं। प्रभाकर अवस्थी,
उसकी वाइफ बीना अवस्थी, बड़ी बेटी शीतल अवस्थी और छोटी बेटी सीमा अवस्थी। मतलब जितना सिंपल ये दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को भला कोई हॉस्टेज क्यों बनाएगा? फ्लैट में एक ही फैमिली के 4 मेंबर और एक लड़का जिसके पास गन है। उसके साथ और कितने लोग हैं, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, तभी हम कोई एक्शन प्लान कर पाएंगे। मम्मी, शंकर, तुझे पता है सीमा के घर गोली चली है। पूरी सोसाइटी में कोहराम मचा हुआ है सुबह से। बाकी के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी फुटेज दिखाओ। ये कैमरा काम कर रहा है, बाकी सारे कैमरे तो बंद पड़े हुए हैं। तो फिर लगा क्यों रखे? दिखाने के लिए। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हम एक चेहरा नहीं देख पा रहे। सर, इस कैमरे में कोई भी अनजान शख्स बिल्डिंग के अंदर आता देखा नहीं था, जबकि मेन गेट का सीसीटीवी तो हो सकता है वो किसी और रास्ते से, किसी और तरीके से बिल्डिंग के अंदर आया हो। ये प्रभाकर के बारे में पता करो। ये कौन है, क्या करता है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए कि आदमी कौन है जो अपनी जान पर खेलकर ये पागलपन कर रहा है। ऐसी क्या खास बात है इस मिडिल क्लास फैमिली में? ओके सर। देखिए, ऐसा कुछ खास अलग तो है नहीं। प्रभाकर थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी और वीना भाभी तो बेचारी सबसे प्यार से मिलने वाली, हंसने बोलने वाली सिंपल सी औरत है। शीतल तो बहुत अच्छी लड़की है, परफेक्ट से भी परफेक्ट। सीरियल में भी ऐसी लड़की देखने को नहीं मिलेगी। वो तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। लेकिन वो छोटी बहुत ही सनकी और बहुत ही बदतमीज। वो लड़की ना अपनी हरकतों और जुबान की वजह से सबको दुश्मन बनाती फिरती है। लालच करने वाले को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। लालच एक दिन मरवा ही देता है, भले ही देर हो जाए, लेकिन लालच करने वाले का अंत निश्चित है। नेबर से फैमिली के बारे में कुछ खास नहीं मिला सर। हो सकता है ये दिन दहाड़े चोरी डकैती का मामला है। अगर ये चोरी डकैती का मामला होता ना तो वो फैमिली को गन पॉइंट कर लेता, लूट पाट करके भाग जाता। इस तरह से बंधक नहीं बनाते और गोली तो बिल्कुल नहीं चलाता। और पुलिस वाले पर कभी नहीं कि मरने और मारने के इरादे से आया है। और आज ये जो हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरा ही कर्मा है। तुम मुझे बातों में लगाकर दरवाजा खुलवाने के लिए ट्राई करना, मैं मौका मिलते ही अंदर घुसने की कोशिश करता हूं। ओके सर। ओके। देखो तुम जो भी हो, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हारी जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, हम बात करके पूरी कर सकते हैं। जब गलती कर रहे थे तब ये बात नहीं सोची कि बात करके भी बात सॉल्व हो सकती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रही है। सब चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब कोई बात नहीं होगी, अब कोई भीख नहीं मिलेगी तुम्हें। निकल यहां से, एक भी शब्द नहीं बोलेगा। ओके ओके ओके, हम जा रहे हैं। ये तो उल्टा हमको ब्लेम कर रहा है सर। ये ऐसा क्यों कर रहा है? शायद ये कोई इशारा हो। इशारा? हमें बस समझना होगा। तुम एक काम करो, प्रभाकर का जो ऑफिस है एसएसडी का, वहां पे जाओ, इसके बारे में हर छोटी बड़ी चीज पता करो। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाएगा। ठीक है सर। संदीप, डोंट मंगो, आखिर पता तो चले कि ऊपर कितने लोग हैं और क्या हो रहा है। क्विक। तेरा भाई तेरे बहुत सारे बुरे कर्मों में से एक का भुक्तभोगी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 4 आदमियों की जिंदगी का सवाल है। 20 मिनट के अंदर सारी डिटेल चाहिए मुझे। क्लियर? सर ये अमर अवस्थी है, प्रभाकर का कजिन भाई। सर, प्रभाकर भैया मेरे ताऊजी के बेटे हैं। अमर, कुछ बता सकते हो कि प्रभाकर की फैमिली के साथ जो ये सब हो रहा है क्यों हो रहा है? कौन हो सकता है आदमी जो ये कर रहा है? वैसे तुम्हारी गलती है नहीं। सर, प्रभाकर भैया का एक सगा भाई भी है, आशीष अवस्थी। उसने 10 साल पहले एक औरत शोभिता, जो पहले से शादीशुदा थी, जिसका 14 साल का एक बेटा था, से फैमिली के खिलाफ जाके शादी कर ली। तो प्रभाकर ने ताऊजी के कान भरना शुरू किए। यहाँ तक कान भरे कि आशीष भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। और कुछ समय बाद आशीष भैया गुजर गए और उसके बाद तो शोभिता और उनके बेटे की स्थिति और भी खराब हो गई। और जब वो अपना हिस्सा मांगने प्रभाकर के पास आए तो उन्होंने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। सुना कि शोभिता का बेटा लौकिक हिस्ट्री सीटर बन गया है, मर्डर के इल्जाम में जेल होके आया है। ये जो लड़का है लौकिक, इसका कोई फोटो है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास कहां से आएगा? लौकिक की फोटो हमारे रिकॉर्ड में होगी। चेक करो अंदर जो लड़का है वो लौकिक है या कोई और है।
और जितना जल्दी हो सकता है लौकिक की मां शोभिता को यहाँ लेकर आओ। वो इस लड़के से बात करेगी, शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। वैसे भी इसके अलावा और हमारे पास कोई लीड नहीं। प्रभाकर, वीना, शीतल, सीमा, इन चारों के मोबाइल पे लगातार कॉल करते रहो। इस लड़के से मेरा बात करना बहुत जरूरी है। सर उसने फोन उठा लिया। हेलो, देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। देखो जो भी तुम कहना चाहते हो तुम मुझे बताओ, बात करो हमसे। बस वहां पर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। देखो अगर वहां पर किसी को चोट लगी है, कोई घायल है, तो इलाज के लिए उसे बाहर भेज दो। एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर। गोली लगी है और वो गोली मैंने मारी है। हेलो हेलो हेलो, देखो ऐसा कुछ मत करना। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मेरी बात मानोगे, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अरे ऐसे क्या पाप किए प्रभाकर वस्ती? लिस्ट बड़ी लंबी है साहब। एक तो आपके सामने है और दूसरी आप ये चेयर देख रहे हैं ना, एक हमारे मित्र थे कपिल भट्ट। हम दोनों साथ में 17 साल तक काम किए। जैसे ये चेयर मैं देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मर गए, मार दिया गया उन्हें। फैमिली के 4 मेंबर के अलावा ये एक लड़का है अंदर। इसका मतलब ये है कि घुसपैठिया एक ही है। पिछले 12 घंटे में आगरा के मधुहंस अपार्टमेंट में 4 लोगों को एक हथियारबंद लड़के ने बंधक बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 गोलियां चल चुकी हैं, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी को लगी है और दूसरी गोली की जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है। घर के मुखिया प्रभाकर अवस्थी घायल हैं और पुलिस उन्हें अब तक मेडिकल हेल्प नहीं दे पाई है। क्या ऐसी पुलिस उन 4 मासूम जानों को बचा पाएगी, या हम लाइव टीवी पर उन 4 निर्मम हत्याओं को होते देखेंगे? कल का मुहूर्त है फाइनली। देखो मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूं, तुम जो कोई भी हो, ये सब यही खत्म करते हैं। हम बैठ के बात करते हैं। 16 घंटे बाद रात को 2 बजे फिर गोली की आवाज आई है। जी हाँ, रात को 2 बजे गोली चली है। गोली किस मकसद से चली है फिलहाल कहा नहीं जा सकता। बड़ा टाइम लगा दिया, वो भी सिचुएशन में। प्रभाकर के पाप गिन रहा था सर, जिनमें से एक ही है। ये देखें, इसके ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता था, कपिल भट्ट। इसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए शायद एक लीड हो सकती है। करता था मतलब? या सर, मर गया है और कपिल की फैमिली प्रभाकर को उसका कातिल मानती है। उनके मुताबिक कपिल एक ईमानदार आदमी था, लेकिन प्रभाकर ने रिश्वत के एक झूठे केस में उसे फंसाकर 3 हफ्ते पहले सस्पेंड किया था और सस्पेंड होने के 2 दिन बाद कपिल हार्ट अटैक से मर गया। ये देखिए सर, ये कपिल भट्ट है। मतलब बेटा बाप की बदनामी और उसकी मौत का बदला ले रहा है। सर, तुम्हारा बेटा लौकिक का है, कॉल करो सर। फोन तो तब लगाऊं ना साहब जब मुझे पता हो कि कहाँ है। पैरोल पे निकला था जेल, सुना है वापस नहीं गया, फरार है। मेरा बच्चा बुरा नहीं है। फोटो है कोई इसकी? क्योंकि हमें डाउट है ऊपर जो लड़का है वो लौकिक। 3 साल से अपने बच्चे को देखी नहीं हूँ साहब, फोटो कहाँ से आएगी? मैंने फाइल मंगवाई थी लौकिक, आई क्या? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम भी तो नहीं है हमारे पास। सीमा, हाँ कल मेरा इंपॉर्टेंट दिन है ना, उठ। सर एक मिनट, इस शंकर और सीमा एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं सर, और ये भी पता चला है कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सर कपिल भट्ट मेरे फादर बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। प्रभाकर ने जानबूझकर फंसाया था उन्हें।
मितेश, तुम अब्रॉड कब से हो? 2 साल से सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ। पापा जब सस्पेंड हुए और मॉम ने उनके मेंटल ट्रॉमा के बारे में बताया तो मैं सेम डे इंडिया पहुंचा था जिस दिन उनकी डेथ हुई। मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया। मितेश, ये रूटीन कॉल था, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कॉल करेंगे। यस सर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये कपिल का बेटा तो इनोसेंट निकला सर, तो पॉसिबल है कि ऊपर लौके को और बदला लेने आया। इनोसेंट कैसे निकला? नहीं सर, एनजीओ में काम करती है, ड्रग एडिक्ट और जेल से रिहा होने वाले लोगों के लिए काम करती है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? ये और इसकी पूरी फैमिली कल से हॉस्टेज है, अभी तक कोई खोज खबर लेने नहीं आया। एक भाई है इसका सर, पर शायद वो कहीं भी भटकता रहता है। सुबह से उसका फोन ट्राई करें बट नॉट रीचेबल आ रहा है। अवस्थी फैमिली को बंधक बने 30 घंटे बीत चुके हैं। अंदर क्या चल रहा है शायद पुलिस को भी नहीं मालूम। हम फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कुछ तो बता दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए, फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई नई अपडेट नहीं है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते, सिवाय इसके कि जो चारों बंधक हैं वो जिंदा हैं। कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल क्या होता है मैं बताता हूं सालों तुम्हें। क्या करेंगे हम? कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो खबर देख के डर जाए और कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो हमें मौका दे दे। मैं दिखाता हूं इन पुलिस वालों को कॉन्फिडेंशियल प्लान क्या होता है। देख रहे हो ये सब? हाँ, इन सब के लिए ये पुलिस वाले ही जिम्मेदार है, समझे? देख लिया तुम्हारे ना बताने वाले कॉन्फिडेंशियल प्लान का नतीजा। हाँ, अब आगे का प्लान सुनो। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए। अगर पंडित नहीं मिला तो मैं हर 2 घंटे में एक को मारूंगा। देखना देखना, वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज, अवस्थी फैमिली को बंधक बनाने वाले का नाम अविनाश सिंह है। उसकी पहचान हमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली। बंदी बनाने के 36 घंटे बाद उसने एक अजीब सी फरमाइश की है। उसे एक पंडित चाहिए वरना वो घर में चारों लोगों की हत्या कर देगा। देखा साहब, मैंने बोला था ना, मेरा बेटा निर्दोष है। सर, ये पंडित की डिमांड कर हमसे। तो करते हैं इसकी डिमांड पूरी। साले की जुबान निकाली है, जब से बोला है पटाखे चलेंगे तब से गोलियां चल रही हैं। हाँ, क्या करना बनी, सबको समझा दिया ना। साहब, मुझे कुछ बताना था। इस मोहल्ले में भटकता फिरता है साहब। उसने कहा था कि यहाँ पर पटाखे चलेंगे और तब से गोलियां चल रही हैं साहब। मुझे लगता है कि उसको इस बारे में कुछ मालूम है। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं, स्केच बनवाने का टाइम नहीं है। ये बोल रहा है ना मोहल्ले में भटकता रहता है, पूरा मोहल्ला छान मारो, किसी भी तरह से ढूंढ के लाओ उसको। मूव, चल। और जब मैंने उसको बताया ना कि मैं यहाँ ये सब करने वाला हूँ तो उसने बोला मेरी बहन को कुछ मत करना, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं किया। रामानुज को पैसों की बहुत जरूरत है, विश्वास रखिए मेरा भाई लौटा देगा, मैं गारंटी लेती हूँ उसकी। इस चर्सी को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूं, समझे? अगर आप नहीं देंगे तो मैं दे दूंगी। तू कहां से देगी? हैं? सुन, तेरे बाप का पैसा नहीं है, तू देगी जो। पैसा नहीं देना ना मत दे, लेकिन मेरी बहन को हाथ में लगाया तो हाथ जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, समझा? साले चर्सी, आज के बाद इस घर में नजर भी आया ना तो साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी। निकल बाहर, बाहर निकल, दिखना नहीं चाहिए। तो ये सब तूने किया है? मेरा प्लान मेरा प्लान बस इतना था कि मेरी बहन को कुछ मत करना। मेरी बहन को कुछ मत करना। वीना, मेरी बहन, बाकी सबको मार दो, चलेगा, सबको मार दो, सबको मार दो। ये अविनाश कौन है? इधर ही परसों मिला था। हाँ, ये जो चप्पल है मैंने उसी की पहनी है।
जूते तो बहुत अच्छे हैं तेरे। खरीदे नहीं है, चुराए हैं वो मंदिर से। ये चाहिए चाहिए, ले ले। हाँ दे। हाँ ले जूता दे। ले मेरे चप्पल तू पहन ले तब। हाँ ये ले ये ले। तो बिल्डिंग देख रहा है? इसके 501 में धमाका करने वाला हूँ मैं। धमाका? बंदूक? आराम से, असली है। सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दो। तेरी बहन को छोड़ दिया। 501 में तेरी बहन रहती है। वीना वीना को कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। इतने महंगे जूते दिए हैं मैंने। सर ये देखिए, ये 501 का बाथरूम है सर। इसकी विंडो में ग्रिल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, लेकिन इससे फ्लैट के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सर आई एम श्योर कि उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया होगा। हमने दरवाजा तोड़ा और अगर उसने फायर कर दिया तो? हाँ, लेकिन और कुछ कर भी तो नहीं सकते। बाथरूम की विंडो के अलावा घर के अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अविनाश सिंह के बारे में मुंबई से इंफॉर्मेशन मिली है सर। ये एमबी है, कानपुर का रहने वाला है, लेकिन पिछले 3 साल से फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका। अविनाश और प्रभाकर की फैमिली में कोई कनेक्शन? नहीं सर, एमबीए करके एक कंपनी में जॉब की और पिछले 2 साल से मुंबई में कास्टिंग एजेंट है। कास्टिंग एजेंट? एमबीए इन मार्केटिंग। भाई तेरी डिग्री ओवर क्वालिफाइड है, साले अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, कोई ढंग की नौकरी करना। ये क्या असिस्टेंट बना घूम रहा है? भाई पैशन फॉलो कर रहा हूँ यार। कास्टिंग में असिस्टेंट बन के रहूंगा ना तो अच्छे रोल्स मिलने में मदद होगी भाई। भाई ये पैशन तेरे कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा मत बोल भाई, साला इस पैशन की वजह से मेरा बाप मेरे से 2 साल से बात नहीं कर रहा है। जो भी सेविंग्स थी ना मेरी, सबकी सब मैंने एक्टिंग कोर्स में लगा दी और रोल भी ऐसे मिले भिखारी के, कबाड़ी के, नौकर के। अबे मैंने सोचा था कि थोड़ा फेमस हो जाऊंगा ना तो घर में बताऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुंबई का एक कास्टिंग एजेंट एसएसडी ऑफिसर के घर में घुसता है गन लेकर, जिसकी बीवी एनजीओ चलाती है। छोटी बड़ी बेटी का नाम क्या है? शीतल। शीतल? ये शीतल वही है ना, भगवान का आशीर्वाद, टीवी की हीरोइन से भी अच्छी लड़की। बता तो सब यही रहे, ये सबसे अच्छी लड़की आगरा की एक स्टार्टअप कंपनी में जॉब करती है। ये जो सबसे अच्छी लड़की है ना, जल्द से जल्द इसकी डिटेल निकालो। ओके सर। क्या कर रहा था ये लड़का? गया क्या? इसको वापस ऊपर खींचना होगा। मुझे नहीं गिरना, प्लीज मुझे ऊपर चलो। प्लीज। एक तरफ ये शंकर है जो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, जबकि उसको अच्छी तरह से पता था कि घर में घुसने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ वो सन की अविनाश जो 4 लोगों की जिंदगी के साथ साथ फिजूल में अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहा है। बस अब बहुत हो गया, अब इस नाटक का पर्दा गिराने का वक्त आ गया है। मुझे 7 बजे से पहले एक पंडित चाहिए, नहीं तो एक एक करके मैं सबको निपटा दूंगा। देखना वो बाप भी मुझ पे नाज करेगा जो मुझसे सालों साल तक बात नहीं करता है। वो भी सोचेगा कि मैंने उसका नाम ऊंचा कर दिया। हाँ लॉक कर रहा हूँ, ठीक है चल कॉल टाइम आ जाएगा। तो ये 2 हो गए कैरेक्टर। एक्सक्यूज मी सर, हाय आई एम शीतल अवस्थी। वैसे तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मैं अपना लक एक्टिंग में ट्राई करना चाहती हूँ। नाइस, चलो देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्टिंग कैसी करती है। हाय, मेरा नाम शीतल अवस्थी है, मेरी हाइट 5'4" है और ये है मेरी प्रोफाइल। एक्सक्यूज मी सर। अविनाश, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना नंबर दे सकते हैं। श्योर,
हेलो शीतल अवस्थी, आपको कॉल आया होगा। बाय द वे तुम्हारा नाम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सेव करूंगा। गुड मॉर्निंग। लंच किया? इसलिए तूने मुझसे फ्लर्ट किया और मुझे अपने पैर में फंसा। तुझ जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की किसको नहीं चाहिए? हाँ, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम ही है हमारे पास। ओके सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। इस स्टार्टअप से पहले शीतल मुंबई में जॉब करती थी। और एक चीज, मुंबई में अविनाश के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। किसने की थी और क्या कंप्लेंट थी? अविनाश, तुम यहाँ? तुम आजकल मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। वो एक्चुअली ना मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हें पता है ना मेरा स्केड्यूल कैसा है। तो पिछले 15 दिनों का शेड्यूल जानता हूँ मैं तुम्हारा। कब तुम मार्केट गई, कब तुम जॉगिंग के लिए गई, कब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पार्टी की। अविनाश, तुम मेरे दोस्त हो के ये सब कैसे कर सकते हो? दोस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अगर दोस्त होता ना तो ये तुम प्यारे प्यारे हार्ट वाले इमोजीज नहीं भेजती मुझे। कब खाना खाया कि नहीं खाया, ये कलर तुम पे अच्छा लगता है अविनाश, ये शर्ट पहना करो तुम, ऐसी बातें नहीं करती तुम शीतल मुझसे। अविनाश, तुम घर जाओ, मैं बातें मैं जानता हूँ तुम पुलिस से पिटवाया तूने मुझे। टेरेस पे स्टैंड बाय रखो, ये काम हमें बहुत ही स्मार्टली करना होगा। बाथरूम की जो विंडो है वो एकदम कॉर्नर पे है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मुझे एक भी पुलिस वाला इंजर्ड नहीं चाहिए। 45 घंटे से चल रहे हॉस्टेज ड्रामे में वार्निंग खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। अब देखना ये है कि क्या पुलिस बचा पाएगी अवस्थी परिवार को। देखना ये है कि अंदर खड़ी एम्बुलेंस में अस्पताल में घायल जाएंगे या लाशें। और सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। अभी तो सुन रहा है ना? अभी मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। वापस आजा बेटा, वापस आजा। सुना तुमने? हाँ? मेरे पापा मुझसे नाराज नहीं है। और 48 घंटे पहले जिस केस ने हमारी नींद उड़ा दी थी, उसने अभी तक हमें सोने नहीं दिया। अगर हम संयम नहीं बरतते, वो सबको मार देता। एक्चुअली आसान नहीं होता है इतने प्रेशर में काम करना। जहां उसे पूरी छूट थी और हमारे पास सही होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि हम वार नहीं कर रहे थे। आराम से भैया, 5 मिनट रुकना, हम अभी आते हैं। आजा। अरे मानसी, आज इतना लेट? आजा, नानी के पास आजा। आई है गे। इसमें रिया के बुक्स है, खाना है और टेडी बेयर है, खेलती रहेगी। अच्छा, ध्यान से खाना खिला देना, भूलना मत। आई हाँ हाँ, खिला दूंगी। ये मत भूल कि मैंने ही तुझे पाला है। रिया को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, सब पता है मुझे, है ना? पति के साथ बनाकर रखती तो ना ही काम करना पड़ता, ना ही खुद परेशान होती और ना हमें कर। बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। मानसी, हमें कोई परेशानी नहीं है, तू चिंता मत कर। तू जा, काम पे जा। रिया, जाओ। मम्मा ने आपको क्या सिखाया था? अनजान लोगों से बात नहीं करना, उनसे कुछ नहीं लेना और खाना तो लेना ही नहीं। गुड गर्ल। और गुड टच बैड टच के बारे में क्या सिखाया था? हेड गुड टच, चेक्स गुड टच, लिप्स बैड टच, नेक बैड टच, स्टमक बैड टच, बैक बैड टच। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। ये सब क्या सिखा रही है इसे?
बाबा, आज के जमाने में ये सब बहुत जरूरी है। रिया को पता होना चाहिए कि किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर नहीं। ये सब क्या नए धकोसले हैं? बाबा आओ। एनीवे, मैं चलती हूँ। मम्मा को बाय करो। बाय बाय। देख जगदीश, सीधा ऑफर, 50 लाख ले और एमएलए की कुर्सी से लड़ने से अपना नाम हटा दे। आनंद, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने बोला तू मुझसे 1 करोड़ ले ले और इलेक्शन से अपना नाम पीछे ले ले। अरे बहुत खर्चा हो गया मेरा इलेक्शन में यार। आनंद, ये गुंडागर्दी ना कहीं और जाके दिखाना, मुझे नहीं। तू अभी ये नया नया सीखा है और मैं ये गुंडागर्दी में पैदा हुआ हूँ, समझा? चल निकल, अरे निकल। सर, अपकमिंग एमएलए इलेक्शंस में सीट खरीदने की बात हो रही है, वो भी रूलिंग पार्टी मेंबर्स में। इसमें मसाला कहाँ है? राजनीति में तो पैसा चलता है, ये बात सब जानते हैं। सर, आप हमेशा ये कहते हो मसाला कहाँ है, मसाला कहाँ है। ये असली मसाला है, यही जनता को देखना है सर, इससे ही खबरें बनती है सर। हाँ हाँ, तुम तो सब जानती हो किस फुटेज से खबर बनती है, किससे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, तुम ही एडिटर बन जाओ, मेरा क्या काम है यहाँ पे? मानसी, इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया। ये क्या, रिया ने खाना नहीं खाया? कहाँ है रिया? रिया कहाँ है माँ? मार्केट गई है। क्या? मार्केट? किसके साथ बाबा? अपने पापा के साथ। रिया? हे केशव, मैंने मना किया था ना कि स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं जाना नहीं है। स्ट्रेंजर? अच्छा, तो ये सब तुम भर रही हो उसके दिमाग में मेरे खिलाफ। सच बोल रही हूँ। मानसी, ये क्या तमाशा है? मियाँ बीवी में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से क्या तुम डिवोर्स ले लोगी? ले लेना, ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी बेटी मुझे दे दे। हाँ हाँ, ताकि नशे की हालत में तुम उस पर हाथ उठाओ जैसे मुझ पर उठाते थे। मानसी, ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था, और वो भी इसके स्कूल गए थे किडनैप करने के लिए। किडनैप? मैं मेरी बेटी से मिली तो वो किडनैपिंग है? जी हाँ, मेरी परमिशन के बिना तुम उसे देख भी नहीं सकते, समझे? और मानसी, बस बस हो गया। उदित जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तूने बुलाया था उसे? मैंने बुलाया था उसे। लोग बातें करते हैं, अपने पति के साथ रहना चाहिए तुझे। मेरी ही गलती हो गई कि मैंने इसे यहाँ छोड़ा। भरोसा किया था मैंने आप लोगों पर, अब वो भी नहीं आई। आज के बाद मैं रिया को यहाँ कभी नहीं छोड़ूंगी। मानसी, चल यहाँ से। मानसी, मेरी बात तो सुनो मानसी। जाने दो उसे। हेलो, हाँ मैम, हाँ मैं आउटलेट पे पहुंच गया हूँ। 20 मिनट में ऑर्डर लेके आता हूँ आपका। जी मैडम। अरे गौरव, पैसा है क्या तेरे पास? क्यों? अरे अंदर की बात पता चली है मटके के बारे में। जो भी मिलेगा ना, आधा तेरा मेरा कर लेंगे, समझा ना तू? देख अमित, ये हराम की कमाई हमें नहीं चाहिए। हमेशा की तेरी आदत है, सुधर जा तू भी। जितना कमाता है सब मटके में उड़ा देता है। इसीलिए नौकरी करता है तू, पैसे उड़ाने के लिए। अपने फ्यूचर का कुछ सोच। यो फिनिश कर। कौन हो तुम लोग? अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मानसी, चल पुलिस में कंप्लेन करते हैं। नहीं नहीं यार, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब, और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को ये सब पता चले। लेकिन हमने स्टिंग किया है, ये बात जगदीश को कैसे पता चला? अभिनव ने तो स्टिंग वेबसाइट पर डाला ही नहीं अब तक।
पैसों की जगह धमकियां मिल रही हैं। ऐसे चलता रहा ना तो शादियों में कैमरा पकड़ना पड़ेगा। कम से कम वो लाइफ थ्रेट तो नहीं होगा ना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिनव को मसाला चाहिए ना, अब उसे मसाला मैं दूंगी, वो भी तीखा वाला। अदिति कुलकर्णी, आपका पार्सल। अंदर गो। नाम क्या है तुम्हारा? जी गौरव। सर्व करो हमें। सॉरी मैम, जी मेरा काम है। एक सेकंड। अदिति, समझा ना इसको, ये हमारे साथ पार्टी। सर इन लोगों ने पहली बार बॉडी देखा और हमें फ़ोन किया। सर बॉडी के पास ये मोबाइल और वो पर्स मिला। सर मोबाइल तो बंद है और पर्स में कोई आईडी प्रूफ नहीं है सर, और वो खून लगा हुआ पत्थर भी मिला। इन सब चीज़ों को लैब में भेजो और ये फ़ोन लॉक खुलवाओ इसका। सर के पीछे घाव है, शायद इसी पत्थर से मारा गया है। कर रहे जरा आसपास चेक करो, कोई सीसीटीवी है क्या? है तो उसकी पिछले 2-3 घंटे की फुटेज निकलवाओ। सर ये आप लोगों में से कोई जानता है ना? हाँ सर, ये मानसी सहलार हैं। कौन मानसी सहलार? सर ये पत्रकार हैं, इनके बहुत सारे वीडियो मैंने देखे। ये देखिए। सर मानसी यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय नहीं थी, फ्रीलांसर थी, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती थी। उसका एड्रेस दीजिए। हाँ। यस सर। शशि, सर को मानसी का एड्रेस देना। यस सर। अच्छा, आप जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं, मतलब स्टिंग ऑपरेशन वर्क, इसमें आपके जर्नलिस्ट तो काफ़ी टारगेट पे रहते होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मानसी का कोई प्रोफेशनल या पर्सनल किसी से दुश्मनी थी? सर मैंने बताया ना, वो फ्रीलांसर थी। अब अगर उसका बाहर कोई इशू था तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता सर। सर बेटा दरवाजा खोलिए। मैं डोर ओपन नहीं कर सकती। घर में कोई बड़ा होगा ना, उससे बोलिए दरवाजा खोलने के लिए, हमें बात करनी है। मम्मा ने स्ट्रेंजर्स के लिए डोर ओपन करने से मना किया है। मैं आपसे बात नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, प्रिया किसी पड़ोसी को बुलाओ ना, शायद कोई हेल्प है। यस। नहीं खोलेगी सर, उसकी माँ मानसी ने जो सिखाया उसे वो अच्छे से फॉलो करती है। हमें मानसी की फैमिली से बात करनी थी। मानसी का पति या कोई और? सर मानसी और उदित एक साथ नहीं रहते, पर उसके आई बाबा यहीं पास में रहते हैं। जी गौरव, मानसी का भाई। जी बोलिए। ये मानसी की बॉडी हमें मॉडल टाउन के पास मिली थी।
आप लोगों को जानकारी है कि वो वहाँ क्या करने गई थी? नहीं सर, हमें नहीं पता वो वहाँ क्यों गई थी। मानसी की किसी से कोई दुश्मनी थी या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप सुमित से क्यों नहीं पूछते? वो मानसी का कैमरामैन था, उसे जरूर पता होगा सर। वो सुमित का फोन नंबर और एड्रेस दे दो। जी आप? अरे छोड़ो छोड़ो, अरे चुप हो जाओ, ये क्या कर रही हो? मेरी बेटी को सर, ये मेरी बेटी को परेशान करता था ताकि मानसी रिया को इसे सौंपे, लेकिन मानसी कभी नहीं चाहती थी कि रिया इसके साथ रहे। इसीलिए इसने मेरी मानसी को मारा है, इसने मेरी मानसी को मारा है, इसने मेरी मानसी को मारा है। तो बेटी के साथ साथ मानसी ने तुम्हारा घर भी ले लिया था? हाँ सर, मैं खुद भाड़े के घर में रह रहा हूँ। और तुम्हें सब कुछ वापस चाहिए था, घर, बेटी, इसलिए बीवी को मार ही डाला? सर आप क्या बात कर रहे हो? तो वो मानसी की माँ ने सब गुस्से में कहा है। और तुमने धमकी दी थी ना मानसी को? ले ले डिवोर्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? तो मैं थोड़ा नाराज था मानसी से, लेकिन मैं उसके साथ ही रहना चाहता था। पर वो तो नहीं रहना चाहती। सर वो तो फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे पता था अगर मैं मनाता था ना तो वो मान जाती। आज सारा दिन तुम कहाँ थे? सर मैं मेरे ऑफिस में था। अगर आपको शक है तो आप मेरे ऑफिस में जाके पूछताछ कर लीजिए। मुझे मेरा काम मत सिखा, किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। सुपारी भी दी जाती है ना? पकड़ो पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। ये अबे सर, ये वही लड़का है, यहाँ पे किराए पे रहता था और मानसी के साथ रिया को लेकर झगड़ा हुआ था इसका। देखिए सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आता जाता रहता हूँ। मैं किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं उस मानसी को क्या हो गया। एक दिन मुझ पे गलत इल्जाम लगा दिया उसने। हेलो, कौन है तू? नीचे उतार मेरी बेटी को। कहाँ लेके जा रहा है? हाँ, मैं कहीं लेके नहीं जा रहा था, मैं बस खेल रहा था उसके साथ। खेल रहा था मतलब? हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? मैडम मैं खेल रहा था। खेल रहा था मतलब? एक मिनट मैं खेल रहा था, मेरी बात सुनो। था। एक बात बताइए सर, छोटे बच्चों के साथ खेलना किसे अच्छा नहीं लगता? तू तो इस मोहल्ले को छोड़ के जा चुका था, तो फिर आज वहाँ क्या करने आया था तू? सर वो जो मैंने घर छोड़ा है ना, उसका कुछ सामान मेरे लैंडलॉर्ड के पास पड़ा था, वो लेने आया था सर मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा। सर मानसी का कॉल आता था मेरे पास, लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं होती। सर मैंने काम छोड़ दिया था उसका। क्यों? सर हम लोग फ्रीलांस काम करते हैं, जब तक रिपोर्ट ओके नहीं होगी तब तक हमें उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। सर कितना रिस्क था हमारे काम में, लोगों के नाराज होने से कितनी दिक्कतें होती थी हमें। हाल फिलहाल में कोई नाराज हुआ था? हाँ सर, वो जगदीश कांबले, ये पॉलिटिशियन। सर उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था हमने। है तुम्हारे पास? दिखाओ। सर स्टिंग वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं हुआ था सर। अरे वेबसाइट में स्टिंग ऑपरेशन है नहीं तो जगदीश को कैसे पता चला स्टिंग ऑपरेशन के बारे में? सर ये तो आप जगदीश से ही पूछिए। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख, तो ही तुम सेफ रहोगे। और हाँ, अकेले आना। याद रखना, पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। देखो साहब, डरा धमका कर तो मेरा काम चल जाता है, तो मैं क्यों ऐसे कोई कदम उठाऊं? तुमने ये लड़के भेजे थे ना? हाँ मैंने ही भेजे थे, बल्कि इसको ही भेजा था। लेकिन आप ये प्रूव कैसे करोगे? सही कहा। एक बात बताओ, ये स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? मेरे अपने भी कुछ सोर्सेस है सर। तुम और ये तुम्हारे सोर्सेस दोनों जल्दी तोते की तरह बोलेंगे। जुबान है मेरी। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। मम्मा कब आएगी? मैं उनके साथ ही खाऊंगी। मम्मा के साथ खाएगी? नानी,
मम्मा के घर कब जाएंगे? पूछ रिया का CCTV मैंने चेक किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर, ये स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जगदीश के साथ एक बिजनेसमैन दिखाई दिया था, आनंद। मैंने उससे भी बात की। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो जगदीश की तरह कोई व्हाइट कॉलर क्रिमिनल नहीं, और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। हाँ, ये आनंद, जगदीश और उदित तीनों के बैकग्राउंड खंगालो। ओके सर। सर, मानसी की CDR रिपोर्ट। लास्ट कॉल उसने जय को की थी। ये जय कौन है? सर, मैं सुमित भाई के यहाँ कैमरा सीख रहा हूँ और उन्हीं के साथ मिलकर मानसी का काम करता था। मानसी ने तुम्हें कॉल क्यों किया था? सर, उसने मुझे कैमरा लेकर बुलाया था सर। मॉडल टाउन पहुंचो, कैमरा लेकर। यस, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, आ रहा हूँ। सर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मानसी मिली नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया पर उसने पिक नहीं किया। तुम्हें मानसी ने कैमरे के साथ बुलाया, इसका मतलब वो कोई स्टिंग करना चाहती थी। हाँ, शायद इसलिए बुलाया होगा। तो कौन सा स्टिंग करने वाली थी? सर, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। कोई तो है जो उसे रोकना चाहता था। हाँ, मानसी क्या स्टिंग करने वाली थी, जरा इसके बारे में पता लगाओ। और इसके अलावा उसने अभी तक जितने भी स्टिंग किए हैं उनकी हिस्ट्री उसके ऑफिस से निकलवाओ। ओके सर। बाबा, रिया ठीक तो है? पहले तो मम्मा मम्मा की रट लगाए रहती थी, अब तो इसने बोलना भी बंद कर दिया। गुमसुम सी बैठी रहती है, खाना भी नहीं खाती। रिया बेटा, पापा के साथ चलोगे? रिया, मुझे ना बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। बेटा, पापा के पास जाओ। मम्मा ने बोला था कि आप स्ट्रेंजर हो एंड नो टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। रिया बेटा, हम लोग चलो घर चलते हैं। मेरी बेटी मानसी को मारकर शांति नहीं मिली तुम्हें, जो रिया को यहाँ से ले जाने आए हो। नहीं, तुम इससे भी तो मारना नहीं चाहते? क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? रिया मेरी बेटी है, भला मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा? क्योंकि मानसी नहीं चाहती थी कि रिया तुम्हारे साथ रहे। तुम जाओ यहाँ से। पापा, आप कुछ तो समझाइए। अभी आप जाओ यहाँ से। ये क्या है सर, क्यों लाए हैं यहाँ? आहिस्ता, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। आ जाओ, बैठो। पहचानते हो ना? क्यों नहीं पहचानोगे? मानसी का स्टिंग जो बेचा था जगदीश को, और जगदीश ने एक्सेप्ट किया है कि वो स्टिंग तुमने इसे बेचा था, और इसीलिए वो रिलीज नहीं हुआ। ये सब क्या बोल रहे हैं सर आप? बैठ नीचे। ये लोग सब जानते हैं अभिनव, अब नाटक मत कर। मैंने इनको बता दिया, स्टिंग रिलीज ना करने के लिए मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अब सब सच्चाई बता। तो खुद पैसे कमाने के लिए मानसी के स्टिंग अप्रूव नहीं करता था ना? सर, वो स्टोरीज वाकई में अच्छी नहीं थी सर। तो ऐसे नहीं बोलेगा। रिया, शशि, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑफिस में उस दिन जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताओ। सर, उस दिन सर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? आप मेरी एक भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं होने देते। जानती तो हो तुम। क्या मतलब सर? हो रही गंदगी को मिटाने के लिए लोगों को एक्सपोज करते हैं और तुम जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। तुम ना जर्नलिज्म के नाम पर ना धब्बा हो, धब्बा, समझे? पहले तो तू उसकी रिपोर्ट रोककर सिर्फ उसे परेशान करता था, लेकिन मानसी ने उस दिन जब तुझे थप्पड़ मारा तो बदला लेने के लिए मार ही डाला उसे। अरे नहीं नहीं सर, मैं मानता हूं कि मैं मानसी को जानबूझकर परेशान करता था, उसका फायदा भी उठाना चाहता था, लेकिन सर मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया है सर, बिलीव मी। चल 2 मिनट के लिए मान लेता हूं तूने मर्डर नहीं किया। मर्डर से पहले वो कौन सा स्टिंग कर रही थी? सर मैं सच में नहीं जानता, मैं उसके काम को रिजेक्ट करता था, शायद इसलिए उसने मुझे नहीं बताया।
उसकी जो पुरानी स्टिंग्स थी उनमें से कोई था जिससे उसकी दुश्मनी थी? सर मानसी की सबसे बड़ी दुश्मनी तो उसके खुद के भाई की वजह से हुई थी। उसका भाई वो गौरव, उसकी वजह से? आपको बताया नहीं उन लोगों ने? ये देखिए सर। मैं फूड डिलीवरी बॉय। 10 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 10 दिन पहले मैं एसडीएम प्रभु के यहाँ खाना डिलीवर करने गया था। वहाँ उनकी बेटी अदिति किनारे पड़ता हुआ छोड़ दी। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस भी मेरी नहीं सुन रही। उल्टा वो लोग कह रहे हैं कि मेरे देंगे क्योंकि वो एसडीएम प्रभु की बेटी है और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। और मैं फूड डिलीवरी बॉय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने हमेशा औरतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई है। उन आदमियों का क्या जिन पे जुल्म औरत करती है? नहीं है। और मेरे भाई के साथ हुआ है। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिले, उसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। सर ये सब 3 महीने पहले हुआ था। मानसी ने काफी डेडिकेशन के साथ इस मामले को कवर भी किया था। अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहती थी वो। उसने तो एसडीएम तक से झगड़ा कर लिया था सर। ये लो पैसे और गांव चले जाओ, आगे से दिखना मत यहाँ पे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन लड़कियों ने। मेरे बेटे के साथ इतना गलत हुआ लेकिन किसी ने हमारा विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी नहीं। अदिति बताओ सर, उस रात को क्या हुआ था? सर मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए थे। मैंने खाना ऑर्डर किया था और जब ये डिलीवरी देने आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी। पूरी तरह से नशे में धुत था। मुझे अकेला पाकर इसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो ये वहां से भाग गया। एक बात बताइए, ये आदमी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर ये कह रहा है ना इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है, इसने बाहर किसी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, फिर उसने गुस्से में आके इसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू चला दिया होगा और अब इल्जाम हमारी इज्जतदार लड़कियों पे डाल रहा है। अब सच सच बता, ठीक से तुझसे बदला लिया? सर मैंने बल्कि मेरा हुआ है और इन तीनों लड़कियों ने किया है। सर मैं ये केस मीडिया में चलाऊंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप विक्टिम को कैसे कल्प्रिट बनाते हो, क्योंकि एसडीएम ने आपकी जेबें भरी है। हे लड़की, ये फालतू का ब्लेम गेम हमारे साथ मत खेल। मैं मीडिया से हूँ सर, मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी जाके मानसी ने ये खबर मीडिया में दी, तभी जाके उन लोगों ने हमारी एफआईआर लिखी, लेकिन पुलिस ने गौरव पर क्रॉस एफआईआर कर दी। केस का क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन क्यों? मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले लिया क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़के सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए अब बात बस मेरी नहीं है, आप मेरे बहन के कातिलों को हर हाल में ढूंढ निकालिए और उस एसडीएम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। एसडीएम का मानसी के मर्डर केस से क्या लेना देना है? और वैसे भी तुम्हारे केस की एफआईआर तो आप लोगों ने वापस ले ली थी। सर कानून के हिसाब से हम ये केस हारे हैं, लेकिन मानसी नहीं आ रही। यस, ये है वो लड़की, इसी ने ही मेरे भाई। इसके पापा एसडीएम प्रभु ने पुलिस को ढेरों रुपए खिलाए हैं और इसीलिए ये जेल जाने से बच गई। ऐसे रेपिस्ट 17 है और हमें इन्हें सजा दिलानी होगी। प्रभु की बेटी का फेस मीडिया के सामने आ गया था, इसलिए एसडीएम प्रभु ने यहाँ आके मेरी बेटी को धमकी दी थी कि इसे जान से मार डालेगा। तेरी वजह से मेरी लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। हर आने जाने वाला लड़का उसको रखता है। उसने कहा था कि वो मेरी बेटी को मार डालेगा। मेरी मासी को मार डाला।
सर ये रंजीत झूठ बोल रहा है। मकान मालिक का कहना है कि रंजीत उनके पास कोई सामान लेने नहीं गया था। तो फिर रंजीत वहाँ क्या कर रहा था, ये पता लगाओ। सर रामू काका गेट खोलिए। वो साहब ने मना किया, आप बाहर नहीं जा सकते। आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए, खोलिए गेट। जी मैडम। कहाँ जा रही? वो मैं बस खानदान का नाम रोशन किया वो कम है क्या? चल अंदर चल। आप कब तक मुझे घर में बंद रखेंगे? महक और श्रेया तो रोज घर से बाहर निकलती है। लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया टीवी पर। तो वो लड़की मर चुकी है ना, अब क्या प्रॉब्लम है? अंदर चल। पापा, पापा। मेरी बेटी को एक्सपोज कर दिया था उस मानसी ने। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था इसके लिए, तो इसलिए मानसी को मार ही डाला। मारने की धमकी तो उसके बाप ने भी दी थी। मतलब? बहुत जिद्दी लड़की थी वो। मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे भाई को न्याय मिलेगा, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सर ये मानसी का मर्डर घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया होगा। हो सकता है। लेकिन सर वो स्टिंग क्या था जिसे मानसी रिकॉर्ड करना चाहती थी? वही पता लगाना है। इधर आ। नाम क्या तेरा? रामू। वाली रात कहाँ था? साहब मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ। जी। हाँ, ये मानसी का मर्डर गौरव से कनेक्टेड हो सकता है। सर मान लिया कि गौरी हुआ है, लेकिन बिना सबूत के केस कोर्ट में कैसे खड़ा होगा? हाँ, वो कोर्ट का काम है, उससे पहले हमें अपना काम तो करना पड़ेगा ना। सर रंजीत उस दिन कॉलेज में क्या कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन सर मानसी के पति उदित ने रंजीत को कॉल किया था और रंजीत के अकाउंट में उदित ने 50,000 ट्रांसफर भी किए थे। तो सुपारी किलिंग की बात सामने आई गई ना, वो भी सबूत के साथ। तूने इसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे या नहीं? सर ये बात सच है कि मैंने रंजीत के अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो मर्डर के लिए नहीं। तो किसके लिए किए थे? देख रंजीत, वहां ना मुझे सब पहचानते, तो मैं वहां नहीं जा सकता। रिया तुझे अच्छे से जानती है, तो तेरे साथ आराम से आ जाएगी। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो मानसी को पहले ही डाउट है मेरे ऊपर। कुछ दिन पहले पब्लिक से भी पिटवा दिया था उसने मुझे, और इसमें अगर रिया गायब हो गई तो सीधा डाउट मेरे ऊपर ही आएगा ना यार। तू कुछ टेंशन मत ले, तू सिर्फ ना रिया को लाकर मुझे दे दे, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सर यही काम करने के लिए मैं वहां पे आया था, पर मैंने वहां देखा तो पहले ही बवाल मचा हुआ था। अच्छा, तो तू मानसी को मारकर इसके थ्रू अपनी बेटी रिया को किडनैप करवाना चाहता था, उसे भी मारने का इरादा था तेरा? आप क्या बात कर रहे हो सर? सर रिया मेरी बेटी है, मैं सिर्फ उसे लेकर अलग रहना चाहता था और कुछ नहीं। अच्छा, तो ऐसे सच नहीं बताओगे तुम लोग? कान, इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो। सर मानसी की फैमिली के बारे में मोहल्ले में पता किया, गौरव और सुमन के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मकरन मानसी से बहुत नाराज था क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती थी। सर इतना ही नहीं, गौरव के केस में मानसी का दखल देना मकरन को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि गौरव की बात हर जगह फैल चुकी थी। कान, ये मकरंद और गौरव दोनों के सीडीआर का क्या हुआ? सर ये मकरंद तो मोबाइल यूज नहीं करता है। हाँ, लेकिन मर्डर वाले दिन गौरव ने उसके फ्रेंड अमित को कॉल किया था। आपका बेटा चल, अमित ने बुलाया। मटका खेलता है, शराब पीता है और गौरव का दोस्त भी है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि मानसी के मर्डर वाले दिन ये उसी एरिया में घूम रहा था और तुम्हारे बेटे ने इसे कई बार उसे कॉल किया था। तो तुम दोनों बाप बेटे की उसे मरवाने की प्लानिंग थी या सिर्फ इसका डिसीजन था? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा? क्यों? तुमने धमकी नहीं दी थी उसे? जब तक तुम्हारी बेटी और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिलती है ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, मरते दम तक लड़ूंगी। तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उस पर गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था।
ताकि वो केस को आगे ना बढ़ाए। हर जगह बदनामी हो रही थी हमारी। तूने मर्डर वाले दिन बार बार इसे कॉल क्यों किए? सर अमित ने काफी सारे पैसे उधार ले रखे थे मुझसे, वही वापस मांगने के लिए फोन किया था मैंने इसे। और तू उस एरिया में क्यों घूम रहा था? सर मैं खाना डिलीवरी करता हूँ, तो किसी भी एरिया में जाना पड़ता है, तो उस दिन मैं खाना डिलीवरी करने ही गया था वहाँ पे। खान, इन सब की कहानी चेक करो। सर, प्रभु के बंगले का वो गार्ड रामू झूठ बोल रहा था कि अगले दिन छुट्टी ले रखी थी। मैंने चेक किया कि बंगले में एक्टिव था। यही नहीं सर, उसके मोबाइल की लोकेशन उस जगह की भी है जहां गौरव को फेंका गया था। सर इतना बड़ा क्लू हम लोगों ने मिस कर दिया। नहीं खान, एक क्लू मिस नहीं हुआ है, करवाया गया है। और एक बात सर, लैब से ये कंफर्म हुआ है कि गौरव और उन लड़कियों की रिपोर्ट्स में चेंजेस करवाए गए थे ताकि उन लड़कियों को क्लीन चिट मिल सके। ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट में गौरव के ब्लड में एनर्जी ड्रिंक की वजह से हाई ब्लड शुगर था, और इन तीनों लड़कियों के ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस। तुमने फेक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। और यही नहीं, तुमने रामू की सेल लोकेशन भी ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की, जो कि पूरी रात उस बंगले में थी। कितने पैसे लिए इन सब के? 20 लाख। तो प्रभु जी बोलो, क्या बोलना है? अब क्या बोले सर, नशे के हालत में बच्चे से गलती हो गई, लेकिन है तो मेरी बेटी। फांसी पर तो नहीं चढ़ने देता ना उसको। मैंने रामू को कहकर गौरव को घर से बाहर किया, इनको पैसे दिए और मामला रफा दफा करने के लिए कहा। आप लोगों को पता है आपके सौदे पर है, मजाक बना के रखा अपनी पोजीशन और पावर का। वो तो ठीक है, आपके प्रेशर में गौरव ने कुछ नहीं किया, गौरव तो इस प्रेशर में पीछे हट गया, लेकिन मानसी नहीं मानी तो उसे मरवा ही दिया। नहीं नहीं, बच्चे को बचाने के लिए जो किया सो किया, लेकिन किसी का मर्डर नहीं करवाया। जब इतना सब कुछ पता लगाया है तो जिसने मर्डर किया उसका भी पता लगाऊंगा मैं। खान, इनमें से किसी के भी बयान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, मर्डर साइट के रोड के पास एक सीसीटीवी फुटेज है। जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त ये कार देखी गई है। सर ये तो वो बिजनेसमैन आनंद जोशी की कार है। हाँ सर, मैंने ये आनंद का सीडीआर चेक किया। उसके सीडीआर में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर मिला है जिसे कुछ दिन पहले तक आनंद रेगुलर टच में था। उठा के लाओ इस आनंद को। जी सर। बोल, मानसी को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर इससे सुपारी क्यों दी थी? क्यों हायर किया था इसे? जगदीश को मारने के लिए, ताकि मेरा इलेक्शन में रास्ता क्लियर हो जाए। आप पूछ सकते हैं इसे। और जब मैं इसे पैसे देने गया तो मुझे नहीं पता था कि मानसी मुझे फॉलो कर रही है। उसने हमारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल दी। ये देखिए सर, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। 10 लाख रुपए की डिमांड थी और मुझे डर था कि अगर कुछ बोल देगी तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने सुपारी भी वापस ले ली। सुपारी वापस ली या मानसी को मार डाला? नहीं सर, मैंने इससे कुछ नहीं किया। मुझे तो उसको 10 लाख दे के अपनी जान छुड़ानी थी। ये लो तुम्हारे 10 लाख रुपए, और जो भी वीडियो तुमने बनाया उसे अभी का भी डिलीट करो। क्या? कौन सा वीडियो? मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो तब मुझे और गुस्सा आया उस पर कि मैं उसको मार दूं, लेकिन तभी वहां पे कौन हो तुम? वीडियो मेरे पास है। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारा? ये देखो, है ना तुम्हारा वीडियो? चलो पैसे दो मुझे। कौन तुम? जब टाइम और डेट फिक्स हो गया तो मैंने मानसी को कॉल किया और उसे बोला कि वो मॉडर्न टाउन आ जाए। मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक मसालेदार आनंद सच में पैसे लेकर आता है या फिर कोई शानबत्ती करता है, पर आनंद ने मानसी को पैसे ऑफर किए। तब मैं सामने आ गया, पर मानसी अपने दिमाग से काम ही नहीं ले रही थी। जय तुम और ये सब क्या है?
हाँ मैं एक काम करो मानसी, ये पैसे लो और बात को खत्म करो। नहीं, ये गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है मानसी, ये मैंने हम दोनों के लिए किया है। रखो ना please। नहीं, मैं तुम्हें भी ये नहीं करने दूंगी, समझे? अरे पागल हो क्यों? अगर तुम नहीं माने ना तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके आनंद को ब्लैकमेल किया है। मैं कॉल कर रही हूँ अभी। दिमाग खराब हो गया, पुलिस को मत कॉल करो। छोड़ो मुझे। पुलिस को मत कॉल करो। ये ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, नहीं। स्टिंग का वीडियो अभिनव ने रोक लिया था सर, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी सर, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आनंद या जगदीश में से किसी से डील कर लेता हूँ। मैंने आनंद का पीछा किया सर, और उसे जगदीश की सुपारी देते हुए देख लिया। सर मेरे आज जैकपॉट लग गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं मानसी को बताऊंगा तो वो किसी चैनल में जाने की बात करती, इसीलिए मैंने मानसी का नाम लेकर अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी से आनंद को फोन करवाया। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। तो ही सेफ रहोगे। अकेले आना, क्योंकि पुलिस की बारात तो मैं भी ला सकती हूँ। तूने खुद कॉल क्यों नहीं किया? सर मुझे डर लग गया था सर, अगर आनंद जगदीश की सुपारी दे सकता है तो मुझे भी मरवा सकता है सर, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तेरे पैसे के लालच ने एक बच्ची से उसकी मां को छीन लिया। अगर तू मदद के लिए हमारे पास पहले ही आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और अपने इमेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। तो जय ने बोला कि मैंने जो मानसी के साथ किया वो सबको बता देगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। जेल में जाके इलेक्शन लड़ना। खान, इन सबको जेल भेजने की तैयारी करो। इंसान को चाहत और जरूरत में फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम चाहत को जरूरत समझकर काम करते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कानून की नजर में गलत होता है। पर सर, ये गौरव के केस का क्या? ये गौरव केस जेंडर इक्वालिटी और नेचुरल लॉ दोनों की एक नए सिरे से व्याख्या करेगा।